मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम टीना शर्मा। कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के सेकंड टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको कल बताया था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो कंप्लीटली फिनिश्ड नहीं होता है, यानी कि जो हमारा वर्क है वो मतलब कि जो हमारा वर्क है वो चलता रहता है लेकिन फिनिश्ड नहीं होता। तो ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो हमारा वर्क है वो जस्ट अभी फिनिश ही हुआ है। इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा वर्क है वो जस्ट अभी फिनिश हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आई होप कि आपको मेरी 2 वीडियोस अच्छी लगी होंगी और आपको मैं श्योर हूँ कि आई मेक श्योर कि आपको उनमें सारी चीजें आपको A to Z क्लियर रही होंगी। अब सेम हम इसी तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है, आइडेंटिफिकेशन आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इस सेंटेंसेस के लास्ट में आपको या है या चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हो देखने को मिलेगा। इस टाइप के सेंटेंसेस, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में आपको या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो देखने को मिलेगा, वो सेंटेंसेस कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। ये वो सेंटेंस होते हैं जो पूरे ही सेंटेंसेस पे कैसा इम्पैक्ट डालते हो? पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हो। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? एज यूजुअल सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या यूज करेंगे? इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज या हैव। हैज हम किसके साथ यूज करेंगे? ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का। और हैव का यूज हम किसके साथ करेंगे? आई के साथ करेंगे, वी के साथ करेंगे, दे के साथ करेंगे और यू के साथ करेंगे। फिर हमारी क्या आएगी? मेन वर्ब। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हम वर्ब में एस और ई एस लगा रहे थे, किस में लगा रहे थे? वो भी अफर्मेटिव में। और कॉन्टिन्यूअस में हम क्या लगा रहे थे? वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा रहे थे। तो अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, फिर हमारा क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं किसका। जैसे महेश खाना खा चुका है। लास्ट में क्या रहा है बच्चों? चुका है। तो कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें नहीं है, नहीं है तो निगेटिव सेंटेंस भी नहीं है, ये अफर्मेटिव भी है, जाहिर सी बात है। किसके? महेश की ये वाला श्रावणी का महेश के बारे में बात हो रही है, तो महेश क्या है हमारा? सब्जेक्ट। महेश की इंग्लिश आ गई। महेश क्या है हमारा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी? ये सब तो हमारे सिंगुलर ही तो है बच्चों, ये सिंगुलर ही तो है और ये सब हमारे क्या है? प्लूरल। ये सब हमारे क्या है? सिंगुलर और ये सब क्या है हमारे? प्लूरल। तो महेश क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? हैज आएगी। फिर हमारी मेन वर्ब, महेश क्या कर रहा है? मतलब कि क्या कार्य कर रहा है? खाने का कार्य कर रहा है। खाने की इंग्लिश क्या होती है? ईट। ईट ही तो होती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो अब ईट तो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, एट क्या है हमारी? सेकंड फॉर्म और ईटिंग क्या है हमारी? थर्ड फॉर्म। तो इसमें कौन सी वो यूज होगी? महेश हैज ईटन खाना। महेश हैज ईटन दी फूड। ऐसे हम अब हम दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं। दूसरा, इसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। यह अफर्मेटिव सेंटेंसेस का दूसरा एग्जांपल है
कि उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है। लास्ट में क्या है बच्चों, या है। मैंने आपको एक और आइडेंटिफिकेशन बताई थी, या है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब उसने किसके बारे में बात हो रही, ही के बारे में बात हो रही है ना, वो ही, उसने, ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते हैं, हैज का, तो ही हैज। अब वर्ब क्या है हमारा, उसने अपना कार्य समाप्त फिनिश। लेकिन इसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें ईडी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फिनिश्ड। ही हैज फिनिश्ड अपना कार्य, मतलब ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। अब निगेटिव सेंटेंसेस भी सिमिलर ही होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, ये पहली बात तो आप ये बताओ, निगेटिव सेंटेंस जो पूरे ही सेंटेंसेस पे कैसा इंपैक्ट डालते हो, निगेटिव इंपैक्ट डालते हो, वो होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस। और निगेटिव सेंटेंसेस में आपको मैंने कल भी बताया था कि एक वर्ड दे दी जाता है, वो भी नहीं का, और नहीं हम किसके बाद यूज करते हैं, आपको मैंने कल ही बताया था, पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। अगर नॉट का निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी मेन वर्ब में हमारी कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर लास्ट में हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब, वो भी हेल्पिंग वर्ब कौन सी, इस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी, हैज और हैव होगी। हैज किसके साथ होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगी, और हैव किसके साथ यूज होगी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगी। फिर क्या आएगा हमारा नॉट, फिर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, पिताजी, एक एग्जांपल लेते हैं हम, पिताजी समाचार पत्र नहीं पढ़ चुके हैं। लास्ट में क्या है, चुके हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन नहीं भी है तो निगेटिव सेंटेंस भी है। पिताजी की इंग्लिश बच्चों द फादर क्या है हमारे, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैज का, द फादर हैज। उसके बाद क्या आएगा हमारा, पढ़ने, हमारी वर्ब क्या है, पढ़ना, वो पढ़ी तो रहे, तो अब रीड, रोड, रीड, ये होती है हमारी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द फादर हैज रीड द न्यूज़पेपर। आई होप कि अब आपको सेंटेंसेस बनाना आ गया होगा। निगेटिव सेंटेंसेस बेसिकली अफर्मेटिव सेंटेंसेस की तरह सिमिलर होते हैं, बस हम इसमें एक वर्ड यूज कर देते हैं नॉट का, और नॉट हम किसके साथ यूज करेंगे, नॉट हम किसके बाद यूज करेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करेंगे। और मैंने कल आपको एक और चीज बताई थी, जो हमारी जो आप लिख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, या फिर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे टू टाइप्स के होते हैं, एक वो सेंटेंसेस जो क्या से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंसेस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, ये सब हमारे बीच में आते हो, हमारे वाक्यों के बीच में आते हो, वो होता है हमारा सेकंड टाइप। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की खास पहचान है कि इन सेंटेंसेस के लास्ट में आपको इंट्रोगेटिव मार्क मिलता है। कल भी मैंने आपको ये चीजें बताई थी। अब क्या होता है कि जो क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस में हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू वेयर, एक वो होते हैं जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, एक बीच में लाइन खींचती हूँ, क्या से शुरू होने वाले वाक्य या सेंटेंस, इसके आपकी सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगी बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी, हैज या हैव, ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा हमारा नॉट। अगर नहीं दे रखा हो तो हम नॉट लगाएंगे, नहीं दे रखा हुआ तो कोई बात ही नहीं है, सब्जेक्ट नॉट। फिर हमारी क्या आएगी बच्चों, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखिए, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब,
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या उन लड़कियों ने मेरा बटुआ चुरा लिया है। लास्ट में या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अगर दे रखा होता तो ये निगेटिव सेंटेंस होता। अब देखो, अब मैंने आपको अभी बताया था कि सब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा, उन लड़कियों ने, यानी कि दिस गर्ल, दैट गर्ल, ये लड़कियों, बहुत सारे लड़कियों की बात हो रही है, तो हम क्या यूज करेंगे, हैव, उन लड़कियों ने हैव, दिस गर्ल्स, अब क्या आएगा, नॉट नहीं दे रखा तो नॉट नहीं लगाएंगे। चुरा लिया है, चुराना आ गया इसमें, चुराना क्या है हमारी वर्ब, और वर्ब की हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, स्टील, स्टोलन आएगा इसमें। Have these girls stolen, क्या चुरा लिया है, मेरा बटुआ, माय पर्स, और लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क। अब तो आपके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा, क्योंकि इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने और भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को मैंने डिटेल में बात करी है। अब हम देखो इसके सेकंड टाइप की बात हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, कि कैसे शुरू होने वाले सेंटेंस हमारे फर्स्ट टाइप हो गए। इसके बाद एक वो होते हैं जिनके बीच में क्या आता है बच्चों, हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, ये सब हमारे ऐसे वाक्यों के बीच में मिलते हैं। तो उस टाइप के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन वर्ड का अंग्रेजी वर्ड आ जाएगा, जैसे क्या की जगह पे व्हाट, क्यों की जगह पे व्हाई, कहाँ की जगह पे वेयर, कैसा हाउ, किसका विच, और क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश वर्ड बीच में आ जाएगा। फिर हमारा क्या आएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हमारा आएगा सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट दे रखा हो तो नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये होता है हमारा सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर। ये चीजें आप पढ़ते रहोगे ना, ये चीजें आपको रट जाएंगी, जैसे मेरे को रटी हुई है ये चीजें, आपको भी रट जाएंगी कि हेल्पिंग वर्ब आएगा। सब सेम ही होते हैं, बस शब्द में एक चीज अलग हो जाती है, वो सबकी हेल्पिंग वर्ब अलग हो जाती है, बाकी सबका सारे सेंटेंसेस का बनाने का जो मेथड होता है वो सेम होता है। अगर आप ये चीज नोटिस करेंगे तो आपको भी ये डिफरेंसेस पता चलेंगे, और आपको भी ये बहुत ही इजी लगने लग जाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसने क्या किया है, या है आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इंट्रोगेटिव मार्क भी है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। उसने क्या किया है, अब क्या देखो क्या आ गया ना वाक्य के बीच में, तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हाट। अब क्या आएगी बच्चों, हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही क्या है हमारा, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज, व्हाट हैज, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, व्हाट हैज ही। अब बच्चों अब देखो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे हम, क्या किया है, डन, मतलब एक तरीके से डन डू हो जाएगा ना, कि उसने क्या किया है तो डू, तो डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। आई होप कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पता चल गए होंगे। कल हम प्रेजेंट टेंस के लास्ट टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पास्ट टेंस स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और आने और लाइक तो कर दीजिए। बस बाय बाय।